सभी साथियों को नमो नारायण। गुरुवार व्रत भगवान विष्णु और उनके अवतार बृहस्पति देव को समर्पित होता है। यह व्रत सुख, समृद्धि, वैवाहिक जीवन की शुभता और विद्या प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से और गुरुवार व्रत कथा सुनने मात्र से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन में शुभ फल प्रदान करते हैं। यह व्रत धन, ज्ञान और खुशहाली लाने के लिए किया जाता है। जिनके विवाह में बाधा आ रही हो या दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हो, उनके लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी है। शास्त्रों में कहा गया है, जो भक्त गुरुवार व्रत की कथा को श्रद्धा से सुनता है उसे वही फल मिलता है जो कठिन व्रत और पूजा पाठ से मिलता है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में नमो नारायण अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं गुरुवार व्रत की यह दिव्य कथा। यह कथा बहुत समय पहले की है, जब भारत के गांवों में जीवन सादगी, श्रम और अटूट आस्था के धागों से बुना हुआ था। एक छोटे से गांव में जहां खेत दूर दूर तक फैले थे और क्षितिज पर सूरज उगता डूबता, एक किसान दंपति रहते थे, गोपाल और उसकी धर्मपरायण पत्नी राधा। गोपाल एक मेहनती सीधा साधा व्यक्ति था, जिसकी पहचान उसके माथे पर परिश्रम से बनी लकीरें और उसके हाथों की खुरदुरी हथेलियां थीं। वह अपनी धरती से उतना ही प्रेम करता था जितना अपनी राधा से। राधा उसकी जीवन संगिनी, एक शांत, धैर्यवान और असीम श्रद्धा वाली स्त्री थी। उसका विश्वास किसी भी तूफान में एक अटल दीपस्तंभ की तरह अडिग रहता था। उनका घर भले ही मिट्टी और फूस का बना था, पर उसमें प्रेम और सात्विकता का एक दिव्य प्रकाश हमेशा जगमगाता था। वे भगवान श्री विष्णु के परम भक्त थे। हर गुरुवार को वे पूरी श्रद्धा से व्रत रखते, तुलसी के पौधे को जल चढ़ाते और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए अपने दिन की शुरुआत करते। शुरुआत में प्रकृति उन पर मेहरबान थी। खेत लहलहाते, अनाज के दाने सोने से चमक लिए होते और उनके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। वे अपनी कमाई का कुछ अंश हमेशा जरूरतमंदों में बांटते। अतिथि सत्कार को अपना परम धर्म मानते। उनकी सादगी और दयालुता की मिसालें दूर दूर तक दी जाती थी, मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे समय का पहिया बदला। पहले एक सूखा पड़ा, ऐसा सूखा कि धरती फट गई। दरारें ऐसे दिखने लगी मानो स्वयं धरती माँ भी प्यास से तड़प रही हो। उसके बाद आई बाढ़, जिसने जो कुछ बचा था उसे भी बहा ले गई। बीज बोए पर अंकुर नहीं फूटे, जो अंकुर फूटे भी वे कुछ ही समय में मुरझा गए, जैसे किसी ने उनका जीवन रस खींच लिया हो। गोपाल का हृदय, जो कभी आशा और उमंग से भरा रहता था, अब पत्थर सा भारी हो चला था। वह सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाता, पर मिट्टी रूठ चुकी थी। उसकी मेहनत, उसकी तपस्या सब व्यर्थ जा रही थी। आंखों के सामने उसके लहलहाते खेत बंजर होते जा रहे थे। उसके पशु, जिनके हमराने की आवाज से घर गूंजता था, अब भूखे प्यासे निर्बल होते जा रहे थे। उनकी आंखों में भी एक अजीब सी उदासी छा गई थी, मानो वे भी अपने मालिक का कष्ट समझ रहे हो। गोपाल का हृदय अपार कष्ट से भर गया था, ऐसा कष्ट जिसे वह किसी से बयां नहीं कर सकता था। उसके होंठ सिल चुके थे, पर उसकी आंखें, उसकी झुकी हुई कमर, उसकी चाल में वह दर्द साफ झलकता था। वह अपनी राधा को नहीं बताना चाहता था कि वह कितनी गहरी निराशा में डूब चुका है। उसे डर था, अगर उसने अपने मन का यह बोझ हल्का किया तो शायद राधा भी टूट जाएगी। वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी, जो इतनी श्रद्धावान और धैर्यवान है, उसके दुख से और दुखी हो। हर रात जब राधा सो जाती, गोपाल चुपचाप उठकर बाहर बैठ जाता, तारों भरे आकाश को ताकता और मन ही मन भगवान से बातें करता। हे प्रभु, यह कैसी परीक्षा है। हमने तो कभी कोई अधर्म नहीं किया, किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर क्यों यह विपदाएं एक के बाद एक हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। उसकी आंखें नम हो जाती, पर वह आंसुओं को भी अंदर ही सोख लेता। एक किसान के लिए उसके खेत, उसके पशु उसकी संतान से कम नहीं होते। उन्हें भूखा प्यासा देखना उसके लिए मृत्यु से भी बढ़कर था। समय बीतता गया और विपत्ति का जाल उन्हें और कसता गया। घर में दाने का एक भी अन्न नहीं बचा था। चूल्हा जलना मुश्किल हो गया था। बच्चे तो उनके थे नहीं, पड़ोस के बच्चों को भूखा देखकर भी उनका कलेजा फट जाता था।
गोपाल ने गांव के साहूकार से कर्ज लिया, पर फसल न होने से उसे चुकाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। साहूकार के कड़वे बोल उसकी रातों की नींद हराम कर देते थे। एक दिन भयंकर गर्मी थी, जमीन तप रही थी, आसमान से आग बरस रही थी। गोपाल सुबह से खेतों में था, एक एक पत्थर हटाकर मिट्टी को पलटने की कोशिश कर रहा था, इस उम्मीद में कि शायद कहीं से थोड़ी नमी मिल जाए, पर सब व्यर्थ था। उसके शरीर में ऊर्जा का एक कण भी नहीं बचा था। प्यास से गला सूख रहा था, भूख से पेट में मरोड़ उठ रहे थे। सूरज हल रहा था और उसकी किरणें भी अब कुछ करुण सी लग रही थी। गोपाल अपने ही हाथों से लगाए गए एक सूखे पैर के नीचे बैठ गया। उसका सर भारी था, आंखें शून्य। जीवन में कभी उसने इतनी हार महसूस नहीं की थी। उसके हृदय के हर कोने में निराशा का अंधेरा घर कर गया था। तभी उसके मुंह से एक गहरी आह के साथ एक प्रश्न निकल पड़ा जो उसके भीतर बरसों से सुलग रहा था। आज वह शब्दों का रूप ले बैठा। क्या भगवान सच में हमारी सुनते हैं? उसकी आवाज में बेबसी थी, पीड़ा थी, एक तरफ थी। यह सवाल भगवान से शिकायत नहीं था, बल्कि एक घायल आत्मा का चित्कार था जो अपने ईश्वर से एक छोटा सा संकेत, एक छोटी सी आशा की किरण मांग रहा था। जब वह घर लौटा तो राधा ने उसके चेहरे पर छाई गहरी उदासी को भांप लिया। वह जानती थी कि गोपाल किस अग्नि परीक्षा से गुजर रहा है। वह धीमे कदमों से उसके पास आई, उसके कंधे पर हाथ रखा, उसकी आंखों में झांका और फिर धीरे से अत्यंत धैर्यपूर्वक गहरी श्रद्धा के साथ बोली, स्वामी आप क्यों इतना व्याकुल हो रहे हैं? भगवान विष्णु अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, यह उनका स्वभाव है। वे हमें परखते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा विश्वास कितना अटल रहता है। क्या हम भूल गए प्रहलाद को, ध्रुव को? उनकी परीक्षाओं के बाद ही तो उन्हें प्रभु का अलौकिक प्रेम मिला। राधा के शब्द गोपाल के लिए ठंडे पानी के छींटे के समान थे। उसके मन को कुछ क्षण के लिए शांति मिली, पर अंदर का घाव अभी भी गहरा था। वह जानता था कि राधा सही कह रही है, पर उस समय की भयंकर भूख और निराशा उसे अपने विश्वास से ढगा रही थी। उसकी आंखें भर आई, पर उसने उन्हें पोंछ लिया। राधा ने बिना कुछ कहे उसे थोड़ा पानी दिया जो मुश्किल से एक घड़ा बचा था। वे दोनों चुपचाप बैठे रहे, अपने भाग्य की इस कठिन घड़ी को स्वीकार करते हुए। उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था, सिवाय एक छोटी सी बांसी रोटी के टुकड़े के, जिसे राधा ने कई दिनों पहले छुपा कर रखा था, शायद किसी सबसे बुरे दिन के लिए। आज वह दिन आ गया था, उसी रात जब गांव गहरी नींद में सो रहा था और गोपाल राधा भी मुश्किल से अपनी आंखें मूंद पाए थे। उनके द्वार पर एक दस्तक हुई। यह इतनी रात गए कौन हो सकता है? गोपाल चौंका। ऐसे समय में जब गांव के लोग भी एक दूसरे से कतराने लगे थे। कौन दर पर आया था? उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। सामने एक वृद्ध साधु खड़ा था। उसके वस्त्र फटे पुराने थे, शरीर दुबला पतला, चेहरे पर थकावट साफ झलक रही थी, पर उसकी आंखों में एक दिव्य शांति और तेज था। उसका चेहरा धूल और पसीने से अटा हुआ था और उसके होठों पर सूखेपन की पपड़ियां जमी थी। साधु ने दीन स्वर में कहा, पुत्र मैं दूर देश से आ रहा हूँ, रास्ता भटक गया, कई दिनों से भूखा हूँ और रात भी काफी हो चुकी है। क्या मुझे इस रात यहाँ आश्रय और कुछ खाने को मिल सकता है? साधु के यह शब्द सुनकर गोपाल का कलेजा मुंह को आ गया। उसके हृदय में अपार संघर्ष छिड़ गया। हे भगवान, हमारे पास तो स्वयं खाने को एक दाना भी नहीं है, हम इस भूखे संत को क्या खिलाएंगे? उसकी आंखें राधा की ओर गई। राधा के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें उभरी, पर उसकी आंखों में वही अटूट श्रद्धा झलक रही थी। राधा ने तुरंत साधु को अंदर बुलाया, आसन दिया और पानी पीने को दिया। पानी पीते ही साधु के चेहरे पर थोड़ी रौनक लौटी। राधा फिर गोपाल की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में एक मौन प्रश्न था, क्या हम अपने धर्म से विमुख होंगे? क्या हम एक भूखे अतिथि को खाली पेट वापस भेज देंगे, जबकि वह स्वयं भगवान का रूप हो सकता है? गोपाल जानता था कि राधा क्या कहना चाहती है। वह जानता था कि उनके पास बस वह एक छोटी सी बांसी रोटी का टुकड़ा बचा है, जिसे राधा ने इतनी मुश्किल से सहेज कर रखा था। वह उनके जीवन का आखिरी सहारा था, कल के लिए एकमात्र उम्मीद।
गोपाल के मन में फिर से द्वंद्व शुरू हो गया। अगर हमने यह भी दे दिया तो हम कल क्या खाएंगे? राधा कैसे जीवित रहेगी? मैं कैसे उसे भूखा देख पाऊंगा? मगर तभी उसे राधा के पहले के शब्द याद आए। भगवान विष्णु अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। और फिर साधु की भूखी आशावान आंखें, उन आंखों में उसे एक अनकही करुणा दिखी, एक ऐसी पुकार जिसे वह अनसुना नहीं कर सकता था। उसके भीतर की दया उसके हृदय में उमड़ रहे कष्ट पर भारी पड़ गई। नहीं, हम एक अतिथि को भूखा नहीं लौटा सकते, विशेषकर एक संत को। यह हमारा धर्म है, चाहे जो हो। गोपाल ने मन ही मन निश्चय किया। उसने राधा से आंख मिलाई और उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प देखा। राधा समझ गई। बिना एक पल का भी विलंब किए वह अंदर गई और उस एक रोटी के टुकड़े को ले आई जिसे उसने अपने जीवन से भी ज्यादा सहेज रखा था। वह रोटी सूखी थी, कर्क थी, पर उस समय वह उनके लिए किसी अमृत से कम नहीं थी। राधा ने रोटी साधु के सामने रख दी। महाराज, हमारे पास आज बस यही एक टुकड़ा बचा है, कृपया इसे स्वीकार करके हमारी लाज रखिए। उसकी आवाज में नम्रता थी, आंखों में करुणा। साधु ने उस छोटे से रोटी के टुकड़े को देखा, फिर अपनी दिव्य दृष्टि से गोपाल और राधा के मुखमंडल पर देखा। उसने उनकी आंखों में असीम त्याग, असीम प्रेम और एक अटूट श्रद्धा देखी जो स्वयं की भूख से भी ऊपर थी। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई जो रहस्यमयी थी। उसने रोटी ली, भगवान का नाम लिया और धीरे धीरे उसे खाया। हर निवाले के साथ गोपाल और राधा के हृदय में एक अजीब सी शांति उतरती जा रही थी, जैसे उनके भीतर का सारा कष्ट, सारी चिंताएं धीरे धीरे लुप्त हो रही हो। जब साधु ने रोटी समाप्त की तो उसने गोपाल और राधा की ओर देखा। उसकी आंखें अब पहले से अधिक तेज थी, उनमें एक दिव्य चमक थी और चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान। पुत्रों, तुम धन्य हो। इस घोर कलयुग में भी तुमने अतिथि सत्कार, धर्म और परोपकार के सच्चे अर्थ को जीवित रखा है। अपने प्राणों से भी बढ़कर अपने पास बचा अंतिम अन्न दान कर दिया, वह भी एक अजनबी भूखे को। यह कोई साधारण दान नहीं, यह तुम्हारी तपस्या है, तुम्हारे निष्ठावान प्रेम की पराकाष्ठा है। भगवान विष्णु तुम्हारी इस निस्वार्थ सेवा से अत्यंत प्रसन्न है। साधु के यह शब्द किसी और लोक से आए प्रतीत हुए। उनके साथ ही उस साधु का शरीर हल्का सा जगमगा उठा। गोपाल और राधा भौचक्के रह गए। उनकी आंखों के सामने साधु का रूप धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी झुर्रियां मिट गई, वस्त्र दिव्य हो उठे और उसके पूरे शरीर से एक अद्भुत प्रकाश निकलने लगा। कुछ ही पलों में उनके सामने स्वयं भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए प्रकट हो गए। उनके मुखमंडल पर एक दिव्य मुस्कान थी जो पूरे कुटिया को प्रकाशित कर रही थी। गोपाल और राधा इस अलौकिक दृश्य को देखकर घुटनों के बल गिर पड़े। उनके होठों से केवल प्रभु प्रभु यन की ध्वनि निकल रही थी और उनकी आंखों से अनवरत अश्रु धारा बह रही थी। यह आंसू कष्ट के नहीं थे बल्कि कृतज्ञता के थे, प्रेम के थे, अपने आराध्य को सामने पाकर मिलने वाले परम आनंद के थे। उनका हृदय भर आया था। उनकी सारी पीड़ा, सारा कष्ट अब इस दिव्य आनंद में विलीन हो चुका था। वे रो रहे थे, पर यह खुशी के आंसू थे, मोक्ष के आंसू थे। भगवान विष्णु ने अपने दाहिने हाथ से उन्हें स्पर्श किया। उठो मेरे प्यारे भक्तों, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम उसमें खरे उतरे। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दया, तुम्हारा त्याग अद्वितीय है। आज से तुम्हारे जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम्हारे खेत फिर लहलहाएंगे। तुम्हारा घर धन धान्य से परिपूर्ण होगा। तुम्हारी भक्ति और निस्वार्थ सेवा हमेशा याद रखी जाएगी। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर एक दिव्य प्रकाश के साथ वे अंतर्ध्य हो गए। कुटिया में फिर से अंधेरा छा गया, पर गोपाल और राधा के मन में एक गहरा प्रकाश फैल चुका था। उनके हृदय में अब किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं था, केवल अपरिमित शांति और कृतज्ञता थी। वे रात भर भगवान के दिए आशीर्वाद को याद करते रहे। उनकी आंखें नींद से नहीं बल्कि श्रद्धा से नम थी। उन्हें विश्वास हो गया था कि भगवान सच में अपनी सुनते हैं और वे अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, उन्हें और भी अधिक सशक्त बनाने के लिए। अगले दिन सुबह हुई, पर यह कोई साधारण सुबह नहीं थी।
जैसे ही गोपाल अपनी कुटिया से बाहर निकला, उसने देखा कि उसके सूखे बंजर खेत रात भर में हरे भरे हो गए थे। मिट्टी में नमी लौट आई थी और छोटे छोटे अंकुर फूट पड़े थे, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। उसके पशु जो कल तक निर्बल और उदास थे, अब स्वस्थ और ऊर्जावान दिख रहे थे। उनकी आंखों में चमक लौट आई थी। यह चमत्कार यही नहीं रुका। गांव के लोग आए और चकित रह गए। दूर दूर से लोग उनके खेतों को देखने आने लगे। कुछ ही हफ्तों में गोपाल के खेतों में इतनी लहलहाती फसल हुई जितनी उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। अनाज के दाने इतने बड़े और पुष्ट थे कि हर कोई हैरान था। उनके घर में धन धान्य की बारिश होने लगी। साहूकार का कर्जा तो उन्होंने चुकाया ही, पर अब वे इतने समृद्ध हो गए थे कि गांव के अन्य जरूरतमंदों की सहायता करने लगे। गोपाल और राधा ने अपनी समृद्धि को कभी घमंड में बदलने नहीं दिया। वे और भी अधिक विनम्र और दयालु हो गए। वे हर गुरुवार को अब और भी अधिक श्रद्धा और उत्साह के साथ व्रत रखते और लोगों को अपनी कथा सुनाते। उनकी यह कथा धीरे धीरे गुरुवार व्रत कथा के रूप में गांव गांव फैल गई। लोग समझने लगे कि सच्चे मन से की गई सेवा, निस्वार्थ भाव से किया गया दान और अटूट श्रद्धा ही भगवान को सबसे प्रिय है। यह कथा आज भी हमें बताती है कि जीवन में चाहे कितने भी कष्ट आए, कितनी भी निराशा घेर ले, हमें अपने विश्वास को कभी नहीं खोना चाहिए। भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, पर वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। हमारी दया, हमारा त्याग और हमारी सच्ची भावनाएं ही हमें ईश्वर के करीब ले जाती है। गोपाल और राधा की कथा हमें सिखाती है कि जब हमारे पास कुछ भी ना हो, तब भी यदि हम किसी और की भूख को अपनी भूख से ऊपर रखते हैं, तो हमें न केवल भौतिक समृद्धि मिलती है, बल्कि आत्मा को वह परम शांति और संतोष मिलता है जो किसी भी धन से नहीं खरीदा जा सकता। उनका जीवन इस बात का प्रमाण बन गया कि क्या भगवान सच में हमारी सुनते हैं। हाँ, वे सिर्फ सुनते ही नहीं बल्कि सबसे कठिन समय में हमारे साथ खड़े होते हैं, बशर्ते हमारा मन निर्मल हो और हमारी श्रद्धा अटल। प्रिय साथियों, इस वीडियो में गुरुवार व्रत की पावन कथा यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि हो और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होती रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देती है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आती है। गुरुवार व्रत की कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट में अवश्य साझा करें और नमो नारायण लिखना ना भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय श्री हरि भक्तों, श्री हरि व्रत कथा के साथ साथ इस मंत्र को 21 बार जाप कर लो, आपकी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते वासु
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ॐ नमो भगवते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः।